एक भजन जो आप लोगों ने बहुतों बार सुना होगा, क्या लेकर आया रे बंदे, क्या लेकर जाएगा। और ये एक सवाल के तौर पर है, लेकिन एक भजन के द्वारा ही इसका जवाब भी दिया गया है कि खाली हाथ आया रे बंदा, खाली हाथ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये एक सच्चाई है। इस धरती पर पैदा होने वाले हर एक शख्स जब जन्म लेते हैं तो खाली हाथ ही आते हैं, और जब उनकी मृत्यु होती है तो वो कुछ लेकर नहीं जाते। इस धरती पर पैदा करने वाले माँ बाप अपने बच्चे के चेहरे पर, अपने बच्चे को एक बड़े मुकाम पर पहुंचाने के लिए कितना कठिन परिश्रम और मेहनत करते हैं, वो आप सभी बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज जिस चीज के बारे में मैं आप सभी से चर्चा करने के लिए आया हूं, वो आप हमारे थंबनेल को देखकर बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ये हर एक लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है। हमारे इस वीडियो को अंतिम तक देखिएगा विदाउट स्किप किए हुए, और अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर कीजिएगा। दिन प्रतिदिन दिन बीतते जा रहा है, देश आगे बढ़ते जा रही है, रोजाना एक से एक घटना आगे सामने आ रही है। कहीं तो किसी के चेहरे पर मुस्कान देखने को मिल रहा है और कहीं तो किसी के चेहरे पर उदासी देखने को मिल रहा है। दोस्तों, आप लोगों ने गौर किया होगा कि जब किसी के घर में एक बच्चा पैदा लेता है तो कहीं तो किसी के घरों में बहुत ही खुशहाली देखने को मिलती है, और वहीं कहीं तो किसी के घरों में हर एक लोगों के चेहरे पर उदासी देखने को मिलती है। खास करके उस वक्त जब किसी के घर में एक लड़का पैदा होता है तो लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, पर वहीं पे किसी के घर में अगर कोई लड़की पैदा हो जाती है तो लोगों के चेहरे पर मुस्कान खत्म हो जाती है। आखिर क्यों है ऐसा, ये मुझे भी पता नहीं। लोग कहते हैं कि घर में एक लड़की पैदा होना यानी कि लक्ष्मी का आगमन होना होता है, लेकिन वर्तमान वक्त को देखते हुए मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक कहावत है जिसका कोई हकीकत में मतलब लोग नहीं समझ पाते। दोस्तों, इस वक्त एक न्यूज बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है जो आप सभी भी बहुत अच्छे तरीके से जरूर जानते होंगे। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव पिछले कुछ दिनों से बहुत ही ज्यादा बीमार चल रहे थे, जिसके बाद डॉक्टरों ने उनके परिजनों से सलाह दिया कि जब इनकी किडनी को ट्रांसप्लांट कर दिया जाएगा तो ये इस जिंदगी को बहुत अच्छे तरीके से जी पाएंगे, वरना इनकी जिंदगी अब अंतिम होने जा रही है। जिसको सुनते ही उनकी बेटी बिना कुछ सोचे समझे, बिना अपने बच्चे का परवाह किए, बिना अपने परिवार को देखे हुए अपने किडनी को अपने पिताजी को देने के लिए तैयार हो गई। लेकिन दोस्तों, पिछले कुछ महीने पहले एक कहानी बहुत ही ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ था, एक घटना, और वो ये घटना था छोटू और आरती की प्रेम कहानी। अब आप भी समझ गए होंगे। फिर कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक ये कहानी, ये घटना शांत हो गया, जो जैसा कि हर वक्त होते रहता है। जो भी कहानी आती है वो कुछ दिनों तक बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग में चलती है। प्रशासन कहते हैं कि हम जरूर दोषियों पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन कुछ ही महीनों के बाद, नई कहानी आ जाने के बाद उस घटना को लोग भूल जाते हैं। छोटू आरती की प्रेम कहानी की असली सच्चाई अभी तक पता भी नहीं चली थी। आरती ने शादी कर ली, और शादी किससे किया ये आप सभी भी बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे। किसी और से नहीं बल्कि वही छोटू जो इस दुनिया को अलविदा कह बैठा अपने आरती के लिए, उसके भाई से, सगा भाई से। जो सोचने वाली बात है कि आखिर ये कैसा प्यार था। दोस्तों, यही कहानी खत्म नहीं होती है। अब होता है असली हकीकत, सच्चाई की आवाज को उठाने की बारी। आप सभी को पता है कि वर्तमान वक्त में
प्यार की कहानी बहुत ही ज्यादा चर्चा में है और रोजाना प्यार के कारण कहीं तो कोई लोग अपनी जिंदगी, कीमती जिंदगी को गवा बैठते हैं बिना अपने माँ पिताजी का परवाह किए हुए। जी हां दोस्तों, वही छोटू, वही आरती की प्रेम कहानी जो पिछले कुछ महीने पहले बहुत ही ज्यादा चर्चा का विषय बना था, जिसकी असली सच्चाई तक नहीं पता चल पाई थी, वही आरती जिसको उसके माँ पिता जी इस जिंदगी में, इस धरती पर पैदा की, जिसको उसके माँ पिताजी ने चलना सिखाया, जिसको उसके माँ पिताजी ने खाना खिलाने सिखाया, जिसके माँ पिताजी ने पढ़ाई करने के लिए सिखाया, वो उनकी परवाह बिना किए हुए अपने घर को छोड़ देती है और छोटू के घर जाकर रहने लगती है। यही खत्म नहीं होता है। वो आरती इतनी बेकार लड़की थी कि वो अपने छोटू को खोने के कारण उसकी असली सच्चाई जानने के लिए अपने मां बाप पर आरोप तक लगा देती। कितना शर्मसार करने वाली बात है। कहीं तो एक बेटी अपने बाप को बचाने के लिए अपनी किडनी को दे देती है और कहीं तो कोई लड़की अपने प्रेमिका की असली सच्चाई को जानने के लिए, प्रेमिका के साथ अपनी जिंदगी, कीमती जिंदगी को बिताने के लिए अपने मां बाप पे आरोप लगा देती है। यह सोचने वाली बात है दोस्तों कि आखिर ऐसा क्यों करते हैं लोग, और ये हर एक लोग नहीं करते। लेकिन मैं ये दावे के साथ बोलना चाहता हूं कि वर्तमान वक्त में 80% से भी ज्यादा लोग प्रेम कहानी के संबंध में जुड़े हुए हैं। आप सभी को पता है कि प्रेम अंधा होता है और लोग इसके पीछे पागल होते हैं। जिन लोगों ने उन्हें चलना सिखाया, जिन लोगों ने उन्हें खाने सिखाया, जिन लोगों ने उन्हें खड़ा कर कर इस दुनिया को दिखाया, वो उनके बारे में बिना सोचे समझे सिर्फ कुछ साल पहले मिले हुए शख्स के साथ अपनी जिंदगी को बिताने को तैयार हो जाते हैं। सिर्फ उसके लिए अपनी जिंदगी को मौत के हवाले उतारने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि अगर वो ऐसा कुछ करेंगे तो वो बहुत ही ज्यादा चर्चा में आ जाएंगे, जैसा कि अभी वर्तमान वक्त में आरती कर रही है। कहानी यही खत्म नहीं होता है दोस्तों। आपको पता है, वही आरती जिसने जब छोटू की मौत हुई थी उस वक्त मीडिया से कहा था कि अब मैं शादी कभी नहीं करूंगी, सिर्फ 5-6 महीने के बाद, यानी कि पिछले कुछ दिन पहले ही उसके सगा भाई मोनू से शादी कर लेती है। और जब मीडिया वाले इसकी असली सच्चाई को जानने के लिए उसके घर पर पहुंचकर उनसे सवाल करते हैं तो उन पर हाथ उठा देती है। और क्यों हाथ उठाती है वो आप सभी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए। इसका सबसे बड़ा ये कारण है कि मीडिया वाले दोषियों को सजा दिलवाने के लिए हर वक्त उनसे ऐसा ऐसा सवाल करते हैं कि आखिरकार मजबूरन उन्हें एक ना एक दिन असली सच्चाई उगलना पड़ जाता है। यहां पर मैं चाहता हूं आप सभी से कि आप आरती का विरोध कीजिए, आरती के मां पिताजी का समर्थन कीजिए, क्योंकि अगर आरती हकीकत में छोटू से दिल से प्यार की भी होती तो कभी भी वो शादी नहीं करती, कभी भी वो अपने मां पिताजी को नहीं छोड़ती। लेकिन इतनी गिरी हुई लड़की जो अपने मां पिताजी के बारे में बिना सोचे हुए किसी और के प्यार में मिलजुल कर चले जाने के बाद भी जब वो लड़का इस जिंदगी को, कीमती जिंदगी को खो बैठता है तो उसके सगा भाई के साथ शादी कर लेती है, वो कितना शर्मसार करने वाली बात है। मैं आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करना चाहूंगा, ये जिंदगी बहुत ही कीमती होता है, आप इसे समझिए और हर एक लोगों के जिंदगी में कुछ ना कुछ कला होता है, आप उस कला का इस्तेमाल कीजिए। इस जिंदगी में पैदा करने वाले आपके मां पिताजी जो होते हैं वो सबसे प्यारे होते हैं, सबसे महत्वपूर्ण लोगों में से एक होते हैं। और अगर आप इन चीजों को समझ जाएंगे तो जरूर आप आने वाले वक्त में एक नए मुकाम को हासिल कर पाएंगे। लेकिन अगर आप मां पिताजी पे आरोप लगाएंगे, झूठा आरोप, तो जरूर एक ना एक दिन आप बहुत ही बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे।
आरती का विरोध कीजिए, बहुत ही गलत इंसान है। ये था कुछ खास आज की वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राम।